एक राजा के राज्य पर कई शत्रुओं ने एक साथ आक्रमण कर दिया। राजा के सेनापति ने कहा कि हमारी हार तो तय है। तब राजा ने एक संत को सेनापति बना दिया। पुराने समय में एक राजा के पड़ोसी राज्य उसका राजपाट हड़पना चाहते थे। इसके लिए शत्रु राज्यों ने राजा के दूसरे शत्रुओं को अपने साथ मिला लिया और आक्रमण करने के लिए सेनाएं बुला ली। सभी शत्रु एक साथ आ गए थे। इसी के कारण उनकी सेना बहुत ही बड़ा हो गई थी। जब ये बात राजा को पता चला तो वो घबरा गया। राजा ने तुरंत अपने सेनापति के पास पहुंचा और सेनापति भी डरा हुआ था। सेनापति ने जब शत्रुओं की सेना के बारे में सुना तो उसने राजा से कहा कि अब हमारी हार तय है। शत्रुओं की संख्या काफी अधिक है। हमारी सेना इनका सामना नहीं कर पाएगी। हमें पहले ही हार मान लेनी चाहिए और ऐसे करने से सभी के प्राण भी बच जाएंगे। ये बात को सुनकर राजा की चिंता और बढ़ गई। वो तुरंत ही अपने गुरु के पास पहुंचा। गुरु बहुत ही बुद्धिमान संत थे। राजा ने गुरु को पूरी बात बताई। उस संत ने बोले कि राजन, सबसे पहले तो उस सेनापति को कारागार में डाल देना चाहिए। सेनापति का काम होता है सेना का उत्साह बढ़ाना, लेकिन ये तो सेना का मनोबल ही कमजोर कर रहा है। तब राजा ने पूछा कि अगर हम सेनापति को कारागार में डाल देंगे तो सेनापति किसे बनाएंगे। गुरु ने कहा कि तुम्हारी सेना का प्रतिनिधित्व मैं करूंगा, यानी अब से मैं सेनापति बनूंगा। ये सुनकर राजा को समझ में नहीं आया कि क्या करे और क्या ना करे, लेकिन गुरु की बात मानने के अलावा कोई भी और उपाय नहीं था। राजा ने संत की बात मानकर सेनापति को पद से हटा दिया। संत सेना के सामने पहुंचे और सेना को लेकर युद्ध लड़ने के लिए चले गए। रास्ते में एक मंदिर आया तो संत ने कहा कि कुछ देर रुको, मैं भगवान से पूछ कर आता हूँ, हमें इस युद्ध में जीत मिलेगी या नहीं। ये बात को सुनकर सेना ने हैरान हो गई थी कि पत्थर की मूर्ति भला कैसे जवाब देगी। लेकिन इस संत के बारे में सभी लोग जानते थे कि ये वर्षों से पूजा पाठ कर रहे हैं, तो संभव है कि भगवान से इनकी बातचीत होती होगी। कुछ देर के बाद संत ने वापस आया और उन्होंने सेना से कहा कि भगवान ने कहा है अगर आज रात मंदिर में रोशनी दिखाई दे तो समझ लेना कि जीत तुम्हारी सेना की होगी। और उसी समय शाम होने वाली थी। पूरी सेना रात होने की प्रतीक्षा करने लगी। जब अंधेरा होने लगा तो सभी सैनिकों ने देखा कि मंदिर में रोशनी आ रही थी। इसे देखते ही पूरी सेना का मनोबल बढ़ गया और सभी सेना कहने लगे कि भगवान भी हमारे साथ हैं, जीत तो हमारी ही होगी। अगले दिन पूरे मनोबल के साथ सेना शत्रुओं पर टूट पड़ी। कुछ ही दिनों में शत्रुओं की सेना की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई। कुछ सैनिक तो मैदान छोड़कर भाग गए और कुछ ने तो आत्मसमर्पण कर दी। इसी तरह से राजा की सेना ने युद्ध में जीत गई। युद्ध जीतने के बाद सेना अपने राज्य लौट रही थी तो रास्ते में वही मंदिर वापस आया। संत ने सैनिकों को बताया कि उस दिन मैंने यहाँ एक दीपक जलाया था। दिन होने की वजह से दीपक की रोशनी दिखाई नहीं दी, लेकिन अंधेरा होने पर दीपक की रोशनी दिखने लगी तो अब सभी का मनोबल बढ़ गया और इसी मनोबल से हमें जीत मिली है। तो दोस्तों, मन में उत्साह रहेगा तो कोई भी काम मुश्किल नहीं है। बड़े बड़े काम भी मनोबल के साथ करने पर सफल हो सकते हैं। इसीलिए हमेशा सकारात्मक रहे और नकारात्मक विचारों से बचे। वीडियो अच्छे लगने से वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। मिलते हैं एक नई कहानी में। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।